हेलो बच्चों, कैसे हो आप? सब बढ़िया। कोरोना में थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको और अपनी पढ़ाई को ऑनलाइन जारी रखना है। आप सभी को आज फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 का नया टॉपिक गाउस के नियम से अनंत रेखीय आवेश यानी जो आवेशित तार है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, ये हमारा आज का नया टॉपिक है। तो आप सभी ध्यान से टॉपिक को समझें और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप कमेंट में लिखें। आपकी जो भी बात समझ में नहीं आती है वो कमेंट में लिख करके पूछ सकते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। आज का जो नया टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गाउस के जो अनुप्रयोग हैं, एप्लीकेशंस हैं, उनके अंदर पहला टॉपिक है आवेशित तार जो है अनंत लंबाई का रेखीय तार है, उसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, बिल्कुल सरल तरीके से इसको समझेंगे। मान लीजिए एक ए बी एक अनंत लंबाई का रेखीय आवेश है। इस अनंत लंबाई वाले तार पर सतत रूप से वितरित जो तार है अनंत लंबाई का, उस पर जो आवेश है वो सतत रूप से क्या है, वितरित है, यानी कि फैला हुआ है। क्लियर? ये भी आपका अनंत लंबाई का रेखीय आवेश है। इसको हम तार कह सकते हैं, आवेशित तार कह सकते हैं, जिस पर क्या है, आवेश जो है वो संतत रूप से यानी कि कंटिन्यूस लगातार पूरे उस आवेश पूरे रेखीय तार पर फैला हुआ है। तार पर जो आवेश है उसका रेखीय घनत्व क्या होगा, लैम्बडा। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। रेखीय घनत्व जो है वो क्या होगा, लैम्बडा। इस तार पर जो रेखीय आवेश घनत्व है लैम्बडा, वो इस पूरे तार के कारण है, लंबाई के कारण है। तो इस पर टोटल अगर आप चार्ज की बात करें तो Q जो होगा वो किसके बराबर होगा, आपका लैम्बडा L के बराबर। L लंबाई का तार है तो टोटल आपका चार्ज क्या हो जाएगा, लैम्बडा L के बराबर हो जाएगा। वो आगे हम बात करेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा आपको बात करता हूँ। ये जो डायग्राम नंबर आप देख रहे हो तीसरे वाला, इसको आप थोड़ा सा देखेंगे। इस वाले डायग्राम को आप देखेंगे, आपको थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा मैं इसको जूम कर रहा हूँ। ये देखिए, ये आपका एक अनंत लंबाई का A1 और A2 जो तार है, इसको अनंत तक A1 और A2 से अनंत तक बढ़ाया गया है। इससे R दूरी पर कोई बिंदु P है। यहाँ पर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। इसके लिए क्या किया हमने, इस तार के मध्य बिंदु O से दो A1 और A2 काट क्षेत्रफल लिए हैं, ठीक है। जो O बिंदु से क्या है, समान दूरी पर है, मान लीजिए L दूरी पर है, और O से R दूरी पर कोई बिंदु P है। इस पर हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। वापस से हम वहीं आते हैं। ये देखिए, इस रेखीय आवेश से R दूरी पर एक बिंदु P है, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तथा हमें इस रेखीय आवेश के कारण P बिंदु पर क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर है ये?
पी बिंदु के सम्मुख तार पर स्थित बिंदु ओ को निर्देश बिंदु मान लेते हैं। जो पी बिंदु के सम्मुख तार पर कोई बिंदु ओ है स्थित है, उसको क्या मान लेते हैं? निर्देश बिंदु यानी मूल बिंदु। इस निर्देश बिंदु ओ से तार पर समान दूरी पर दो अल्पांश डी एल लेते हैं। मैंने बताया था एल दूरी पर ओ से डी एल अल्पांश छोटा सा और डी एल अल्पांश A2 और A1 दोनों नाम दिए गए हैं, जो क्लियर मैंने आपको पहले बताया गया है। यहाँ पर दिख रहा है आपको। यस, ये हो गया आपका A1 A2 नाम दे दिया। दोनों अल्पांशों पर रेखीय आवेश, दोनों अल्पांशों पर क्या है? रेखीय आवेश समान तथा लैम्डा डॉट डी एल के बराबर होगा। रेखीय आवेश क्या होगा? बराबर होगा दोनों अल्पांशों पर, और वो कितना होगा? लैम्डा डी एल के बराबर होगा। क्लियर है? दोनों अल्पांशों के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम DE1 एंड DE2 से व्यक्त किया जा सकता है। यहाँ DE1 और DE2 क्या है? इनके जो परिमाण है वो क्या है? समान होंगे। लेकिन समान है तो क्या करेंगे? DE1 और DE2 दो घटकों में विभक्त होते हैं। यहाँ एक घटक तो DE1 साइन थीटा होगा और दूसरा क्या होगा? DE2 साइन थीटा। ये नीचे हम आपको थोड़ा क्लियर कर सकते हैं। ये आपको दिख रहे हैं, एक नीचे की तरफ DE1 साइन थीटा है, ये आपका क्लियर हो रहा होगा। एक तो क्या हो गया? DE1 साइन थीटा और दूसरा क्या हो गया? DE2 साइन थीटा। अब ये दोनों जो घटक है वो विपरीत दिशा में परस्पर क्या है? एक दूसरे के विपरीत दिशा में, इसलिए इन घटकों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। परिमाण समान है लेकिन दिशा विपरीत है, इसलिए क्या होगा? इनका परिमाण समान लेकिन दिशा क्या है? विपरीत। अतः ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? नष्ट कर देते हैं। क्लियर है? समान है परिमाण लेकिन दिशा विपरीत होने के कारण क्या होंगे? एक दूसरे को क्या हो जाएगा? नष्ट। अब दूसरे घटक क्या हैं? दूसरे घटक है आपके DE1 कॉस ऑफ थीटा और DE2 कॉस ऑफ थीटा। इनका भी परिमाण समान है। परिमाण क्या है इनका? समान है, लेकिन दोनों एक ही दिशा में, दोनों कैसी दिशा में? एक ही दिशा में। अतः ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? जुड़ जाएंगे। DE1 कॉस ऑफ थीटा और DE2 कॉस ऑफ थीटा क्या हो जाएगा? एक ही डायरेक्शन में, इसलिए जुड़ जाते हैं। ठीक है? इनका मान ही पी बिंदु पर दोनों अल्पांशों के कारण पी बिंदु पर परिणामी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको प्रदर्शित करेगा। अतः विद्युत क्षेत्र तार के लंबवत पी के अनुदिश होगा। तार के तो क्या होगा? लंबवत, और पी के अनुदिश होगा। विद्युत क्षेत्र की दिशा तार के लंबवत पी बिंदु की तरफ होगी। विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है वो भी किधर होगी? तार के लंबवत पी बिंदु की तरफ होगी। क्योंकि आवेश तार पर सतत रूप से वितरित है, इस तार की लंबाई क्या है? L है। ठीक है? लंबाई क्या है इसकी? L। इसलिए L के सममित बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करेंगे हम। लंबाई L है इसलिए क्या करेंगे? इस तार के लंबाई के सममित क्या करेंगे? एक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करेंगे, जो आपको ये चित्र में दिखाया गया है। क्लियर दिख रहा है आपको बेलनाकार पृष्ठ? ये इसको देखिए, तार की लंबाई के अनुदिश बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना की चारों तरफ। ये गाउसीय पृष्ठ है। ओके, अब क्या करेंगे हम? गाउस के नियम से पृष्ठ में परिबद्ध आवेश क्या होगा? टोटल आवेश इस पृष्ठ पर कितना होगा? Q बराबर लैम्डा L। मैंने पहले बताया था L लंबाई का तार है रेखीय आवेशित, और लैम्डा इसका क्या है? आवेश घनत्व है। तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? लैम्डा L। पृष्ठ आवेश घनत्व हो गया इसका, रेखीय आवेश घनत्व हो गया। अतः गाउस के नियम से, गाउस का नियम क्या कहता है आपको पता है? E डॉट ds बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
ई डॉट डी एस विद्युत क्षेत्र तीव्रता ई और डी एस पृष्ठ क्षेत्रफल, इन दोनों का आदेश गुणनफल क्या हो किसके बराबर होता है? क्यू और एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। तो क्यू जो है यहाँ पर आवेश कितना होगा? लैम्बडा एल। तो यहाँ आवेश की जगह क्या लिख देंगे? लैम्बडा एल। ये आपको दिख ही रहा है। तो ये टोटल लैम्बडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। गाउसी पृष्ठ जो है बेलनाकार बंद पृष्ठ माना गया है। इसको हम क्या करते हैं? 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में। समझ में आ रहा सभी के? जिसमें आप दिखाई दे रहा है, देखो 3 भाग में बता रहा हूँ आपको। पहला पार्ट तो ये पूरा जो बेलनाकार भाग है, ये बेलनाकार भाग दिख रहा है आपको ये। दूसरा पार्ट ये ऊपर वाला, तो ऊपर कौन सा पार्ट है दूसरा? ये ऊपर वाला। और तीसरा नीचे वाला। तो ये 3 पृष्ठ हो गए। वृत्ताकार पृष्ठ ऊपर का, वृत्ताकार पृष्ठ नीचे का, और वक्राकार पृष्ठ कौन सा है आपका? चारों तरफ का जो वक्राकार बेलनाकार भाग है वो आपका तीसरा पृष्ठ होगा। तो इन तीनों पृष्ठों के कारण क्या होगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी। गाउसी पृष्ठ बेलनाकार पृष्ठ है, जिसको हम बंद बेलनाकार पृष्ठ माना गया। तो इसके 3 भाग हो गए। ऊपरी का जो है वृत्ताकार पृष्ठ ए, निचला वृत्ताकार पृष्ठ बी, और वक्र पृष्ठ क्या हो गया? सी। क्लियर है यहाँ तक? अभी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है किसकी वजह से होगा? विद्युत क्षेत्र S1 S2 के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, और S3 के साथ क्या होगा? 0 डिग्री का कोण बनाता है। अर्थात S3 पृष्ठ ई के अनुदिश है। S3 पृष्ठ, तीसरा जो पृष्ठ है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में है, इसलिए यहाँ पर 0 कोण बनेगा। और जो S1 और S2 है, S1 और S2, ये जो S1 और ये S2, ये दोनों क्या हैं? विद्युत क्षेत्र के लंबवत हैं। इसलिए इन तीनों पृष्ठों के कारण टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम बात करें तो पहला संपूर्ण पृष्ठ आपका ई डॉट डी एस अगर निकालेंगे हम विद्युत क्षेत्र, तो पहला एक इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस प्लस दूसरा पृष्ठ के कारण बी के कारण ई डॉट डी एस, तीसरा इंटीग्रेशन ऑफ सी ई डॉट डी एस। ये 3 पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र आपको निकालना है। तो पहले पृष्ठ के कारण ए के कारण ई डी एस कॉस ऑफ थीटा, तो कॉस ऑफ थीटा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो गया। ई डी एस कॉस ऑफ 90 दूसरे के कारण भी, क्योंकि ये दोनों लंबवत हैं। और तीसरा ई डी एस कॉस ऑफ 0 डिग्री, तीसरा क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा में है, इसलिए वहाँ पर थीटा क्या होगा? 0 होगा। क्लियर है? गाउस के नियम से, क्योंकि आपको पता है कॉस ऑफ 90 का मान क्या होता है? 0, इसलिए ए के कारण जो विद्युत क्षेत्र है और बी के कारण ये दोनों क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो केवल बचा आपका सी के कारण ई डी एस कॉस ऑफ 0 का मान क्या होता है? 1। क्लियर? तो गाउस के नियम से क्या हो जाएगा? फाई बराबर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन बंद पृष्ठ ई डॉट डी एस सदिश का बराबर क्या हो गया? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? अब इसमें क्या करेंगे हम? जो आपका क्यू है चार्ज, उसका मान लगा देंगे। टोटल आवेश कितना है? लैम्बडा एल, ऊपर दिया हुआ है लैम्बडा एल है ना, तो लैम्बडा एल लगा दिया। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ का समाकलन ई सदिश डॉट डी एस सदिश बराबर लैम्बडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? अब यहाँ पर आपको क्या करना है? डी एस जो है क्षेत्रफल है, पृष्ठ क्षेत्रफल वक्राकार पृष्ठ का। तो इसका ये बेलन है, बेलनाकार है, तो बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एल होता है। क्लियर? अतः ई डॉट डी एस की जगह क्या लगेगा? 2 पाई आर एल बराबर लैम्बडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या इसको हम ई बराबर निकालें तो क्या हो जाएगा? लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्लियर? ये आपका क्लियर हो गया।
क्योंकि E बराबर क्या है आपका लैम्डा एल अपॉन ई सदिश ये जो आपका है विद्युत क्षेत्र है क्या हो जाएगा लैम्डा एल अपॉन 2πr_l और एप्सिलॉन नॉट आपका पहले से है तो लैम्डा एल से एल से एल कट गया आपका तो क्या बचा आपका E बराबर लैम्डा अपॉन 2πr एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। ये आपका E जो विद्युत क्षेत्र है जिसकी तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो लैम्डा अपॉन 2πr एप्सिलॉन नॉट होगी। क्लियर है ये। तो ये आपका एक जो अनंत लंबाई का रेखीय आवेशित तार है उसके कारण उसके किसी r दूरी पर स्थित P बिंदु पर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो उसका मान क्या होगा टोटल E बराबर लैम्डा एल कट ही गया है तो लैम्डा अपॉन 2πr एप्सिलॉन नॉट होगा। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये आपका जो पहला टॉपिक है अनंत लंबाई के रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है E बराबर लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट r बोलो या 2πr एप्सिलॉन नॉट बोलो बराबर है। दोनों के दोनों आपके क्लियर हो गए हैं। अब आपका कोई क्वेश्चन हो तो बता सकते हैं आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कॉल कर सकते हैं और इस वीडियो को आपको शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के पास में सभी आपके जितने भी हैं रिलेटिव जो पढ़ना चाहते हैं फिजिक्स उनको आप शेयर करें क्वेश्चन कंप्लीट करें डाउट हो तो आप क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।